ये कहता है कि नॉलेज एंड विजडम डू नॉट गो टुगेदर। थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि इन दोनों की आपस में कोई दुश्मनी है, कि जहाँ नॉलेज होगा वहाँ विजडम हो ही नहीं सकती। ऐसी बात नहीं कही जा रही है। जब कहा जाता है नॉलेज एंड विजडम डू नॉट गो टुगेदर, इसको समझिएगा। जब कहा जा रहा है कि नॉलेज एंड विजडम डू नॉट गो टुगेदर, तो उसका इतना ही अर्थ है कि ये दोनों अतुलनीय हैं। इन दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती। इनकम्पैटिबल नहीं है, इनकम्पेरेबल है। इनकम्पैटिबल नहीं है, इनकम्पेरेबल है। तो कोई ये ना सोचे कि जो वाइज आदमी है उसके पास नॉलेज होता ही नहीं। ये बड़ी भ्रांति हो जाएगी जब आप कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है नॉलेज एंड विजडम डू नॉट गो टुगेदर। इसका अर्थ ये नहीं है कि जहाँ विजडम है वहाँ से नॉलेज उड़ जाएगा। वो इनकम्पैटिबल नहीं है। फिर कह रहा हूँ वो इनकम्पेरेबल है। वो अलग अलग आयाम है। ठीक वैसे जैसे गंध की और वज़न की तुलना नहीं हो सकती, ठीक है ना। ठीक वैसे जैसे तापमान की और घनत्व की तुलना नहीं हो सकती, ठीक वैसे जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो आयाम ही हैं अलग अलग। ठीक उसी तरीके से विजडम की और नॉलेज की कोई तुलना नहीं हो सकती। वो अलग अलग आयाम है। नॉलेज आयाम है रूप का, आकार का, विश्व का, मन का, मानसिक गतिविधि का। और विजडम आयाम है वो जहां से मन स्वयं उद्भूत होता है। ये दो अलग अलग हैं, और दो ऐसे अलग हैं जिसमें एक दूसरे में समा सकता है। माइंड इज फंक्शनिंग इन नॉलेज, इमर्स्ड इन विजडम। यह संभव है, और यही जीने की कला है। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक ज्ञान के लिए पूरा स्थान है। नॉलेज माने ज्ञान। जब तक शरीर है ज्ञान के लिए पूरा स्थान है, ज्ञान की आवश्यकता है। सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है। तो मन ज्ञान में रहे, बोध में डूबा हुआ। मन ज्ञान का प्रयोग कर ले, परंतु बोध की स्थिरता में। एक इसमें और वाक्य है, उसको ले लेंगे। विजडम कम्स व्हेन देयर इज मैच्योरिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग। ज्ञान, नॉलेज एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ इकट्ठा होता है। आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर समय के लिए, वृद्धि के लिए, संचय के लिए स्थान है। ये ज्ञान है, और ज्ञान के परिमाण भी होते हैं। तो इस कारण ज्ञान को नापा भी जा सकता है। बिल्कुल नाप सकते हैं आप। इसका इतना ज्ञान, इसका इतना ज्ञान, मेरा ही ज्ञान है। ज्ञान में वृद्धि हो रही है, ज्ञान संचित हो रहा है। और बोध, विजडम,
किसी एकत्रण का नाम नहीं है, वो एक ऐसे का जानने का नाम है जो जाना ही हुआ है। बहुत मोटे अर्थ में ले तो वो भी एक प्रक्रिया जानने की ही है, पर वो जानना कुछ एकत्रित करना नहीं है, वो जानना कुछ उद्घाटित करना है सिर्फ उसका रेवलेशन है, पहले से मात्र उसका रेवलेशन, ये सेल्फ लर्निंग है। इसीलिए सेल्फ लर्निंग में आप जान करके भी कुछ विशेष जानते नहीं, और जब खूब ही जान लेते हो तो बिल्कुल ही ना जानने में आ जाते हो। हम नॉलेज और विजडम, बोध और ज्ञान, इनके सूक्ष्म अंतर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझिएगा, क्योंकि आप जो क्लासरूम में करने जा रहे हो, आप जो अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हो दिन रात, वो प्रक्रिया विजडम की है, वो नॉलेज की नहीं है। वो अलग भी हैं, वो एक भी हैं, दोनों। शुरुआत यहां से करिए कि ये दोनों अलग अलग आयाम हैं। हम ज्ञान बांटने नहीं आए, पर फिर देखिए और पाइए कि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। प्रत्येक शब्द ज्ञान है। और तब सवाल करिए कि अच्छा शब्द कौन सा है। मैंने चाहा था कि मैं ज्ञान न दूं, पर मैं पा रहा हूं कि मैं ज्ञान ही बांट रहा हूं, तो मैं किस प्रकार ज्ञान बांटूं कि बट भी जाए पर वो ज्ञान न रह जाए, वो कुछ और हो। बहुत बढ़िया। कैसे करूं मैं ये सवाल है जो गुरु होने के नाते आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि बांटूं तो ज्ञान, परंतु उतर जाए वो बोध में। बांटूं तो शब्द, पर उतर जाए वो मौन में। आंखें तो शरीर ही देखें, कानों पर तो ध्वनि ही पड़े, पर ये सब मात्र बहाने हो, कुछ और हो इनसे अलग, जो चुपचाप कहीं और हो रहा हो। बिल्कुल कहीं और बहुत चुपचाप। ऊपर ऊपर तो यही सब चल रहा हो कि तुमने सवाल पूछा, हमने उत्तर दिया, तुम कुछ कहने आए, हमने तुमको टोका, इतने समय के लिए ये गतिविधि निर्धारित थी, तुमने वो कर ली। ऊपर ऊपर ये सब चल रहा हो, पर भीतर कुछ बिल्कुल ही अलग घट रहा हो, जिसका हो सकता है कि आपके स्टूडेंट को कोई विचार भी ना हो, होना भी नहीं चाहिए। वो दबी छुपी बात है, वो चोरी चोरी ही होती है। वो बैंड बाजा बजा के नहीं की जाती। आओ समाधि लगाएं, हाँ भाई भोंपू बजाना, ऐसे नहीं होता है। वो तो कहीं धीरे से, जहां कोई देखने वाला नहीं, वो घटना वहां हो जाती है। जैसे बड़े मेहमान इकट्ठा हों और वो कर रहे हो खूब बातचीत, शोर शराबा, और ये बारात है जो इकट्ठा हुई है, और
प्रेमी हैं दो, वो इन सब से छुप करके कहीं घर के पीछे मिल रहे हैं। असली घटना वहां घट रही है, शोर यहां मच रहा है। इनको मचाने दो शोर, ये व्यर्थ ही शोर मचा रहे हैं। पर वो शोर मचाना भी जरूरी था, नहीं तो इन बेचारों को एकांत कैसे मिलता। तो आप जो क्लासरूम में कराओगे वो वैसा ही, आप शोर मचाने जाते हो, सिर्फ आपका काम यही है। पर शोर कुछ इस तरह से मचाओ कि शांति आ जाए। आप बाराती हो, दूल्हा दुल्हन तो अपने हिसाब से ही मिलेंगे, और जब वो मिल रहे हो तो वहां बीच में मत घुस जाइएगा। बारातियों का ये धर्म नहीं है। कहते हैं ना कबीर कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अब तुम क्या कर रहे हो? जाओ, जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया, अब तुम काहे के लिए बैठे हो? भगो। तो ज्ञान ठीक, पर आयाम अलग हैं। आप बारातियों के जोश और प्रेमियों के प्रेम की तुलना थोड़ी ही करोगे। हां, देखने में दोनों में कुछ संबंध लगता है, और वो संबंध ठीक है। संसार हमारा ऐसा ही है कि कुछ संबंध होगा। विचित्र लोग हैं हम। मौन में जाने के लिए भी धूम धड़ाका चाहिए, अव्रती होने के लिए भी व्रत चाहिए, निर्विशेष होने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। हम ऐसे ही हैं। तो ठीक है, जब दुनिया ऐसी ही है तो चला लेंगे काम, लेकिन भूलिएगा नहीं चीज को। ये जो रिश्ता है नॉलेज का और नोइंग का, इंफॉर्मेशन का और लर्निंग का, ज्ञान का और बोध का, इसको भूलिएगा नहीं। क्योंकि वास्तव में ये रिश्ता मनुष्य का और परम का रिश्ता है। ज्ञान और बोध में जो संबंध है, ठीक वही संबंध आप में और आपके स्रोत में है। दो अलग अलग आयाम हैं, लेकिन फिर भी अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे में समाया हुआ है। ये जगत है जो दिखाई पड़ता है, और हर मामले में जब आप इसके स्रोत की बात करते हो, उस ब्रह्म की बात करते हो, तो आप उसको जो भी कुछ बोलते हो वो वही है जो इस जगत में नहीं है। यहां रूप है, आप उसको बोलते हो अरूप। यहां नाम है, आप उसको बोलते हो अनाम। यहां चिंतन है, आप उसको बोलते हो अचिंत्य। यहां सिर्फ आकार है, आप उसको बोलते हो निराकार। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। जगत में और उसके स्रोत में सब कुछ अलग अलग है। इतने अलग हैं, हां इतने ही अलग हैं, दो बिल्कुल अलग आयाम हैं, लेकिन एक दूसरे में समाया हुआ है, एक दूसरे से प्रस्फुटित होता है, एक दूसरे से प्रकट होता है। एक ही है दोनों, पूरी तरह अलग हैं फिर भी एक हैं। और वही संबंध ज्ञान और बोध में भी रहे। और यही जीने का मंत्र है। यही जिसने जान लिया वो जिएगा। कि जिए तो ज्ञान में पर स्थित बोध में रहें, जिए तो शब्दों में पर स्थित मौन में रहें। बाहर बाहर बजते रहें बैंड बाजे, भीतर तो बस एक ही नाद है। यही जीवन है। बाहर बाहर ज्ञान है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए,
वो सब भूले मत कर दीजिएगा कि मैं तो जैसे कर्म संन्यास होता है वैसे मैं ज्ञान संन्यास ले चुका हूं। मैं अनासक्त हूं, मैं त्यागी हूं। तो फिर अगर मैं मतलब ऐसे थॉट्स नहीं दे रहा हूँ तो कई बार मैं अपने आप को मतलब कि जो जैसे आज तक प्रोपोगेट होता आया है, हम हमारी भी कंडीशनिंग हुई है कि तो फिर वैसे लोगों से तो सेवा होनी चाहिए, उनको निमित्त बनना है दूसरों को ज्ञान में लाने के लिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए, है ना। मतलब ये चीजें नहीं करनी, मतलब गुणों, मतलब अपने अंदर से गुणों को नहीं निकालना। सब निकालिए, पर वहीं बैठ करके जहां आपका आसन है स्थित वहीं रहिए। फिर जो निकलता है, जो बहता है, जो होता है, सब बहुत बढ़िया, सब बहुत सुंदर। प्रश्न ये है कि क्या वहां स्थित हैं, और वहां आप स्थित ही रहेंगे। यहां कोई षड्यंत्र नहीं करा गया है आपको वहां से हटा देने के लिए। जब अस्तित्व में सब कुछ वहीं स्थित है तो आपको हटाने कौन आया है? बिल्ली, चूहा, कुत्ता, कौवा, सुअर, पत्थर, रेत, बारिश, बादल, सब कुछ स्थित है वहीं पर जहां उसे होना है। आपको ही क्यों ये भ्रम है कि आपको कोई हटाने आया? वहीं स्थित है, वहीं स्थित होकर के करिए जो करना है। पर जैसे अगर वहां पे स्थित होके, ठीक है, अब ये वरना तो ये शरीर मुर्दा है। अगर विचार नहीं है तो शरीर मुर्दा है, ठीक है, स्थित है, मौन में स्थित है, ठीक है। अब अगर आ रहा है अनासक्ति का विचार तो आइए उसके साथ रहिए, पूछिए ही मत कि इसका क्या करना है। आपको जो कुछ आता है आप उसके साथ क्या करते हो? पर अब एक चीज और, विचार ये भी कहा जा रहा है कि विचार जो तुमने नॉलेज ली, जो तुमने विजडम ली, आएंगे वहीं से। विजडम ली मतलब ग्रहण की। हम इतनी देर से क्या बात कर रहे थे? विजडम ग्रहण करने की बात कर रहे थे। मतलब माइंड को इमर्स किया उस विजडम में, मतलब किसने किया? नहीं, माइंड हुआ इमर्स। ये दोनों जो है ना, सारा खेल यहीं खत्म हो जाता है। मन को डुबोया या ये जाना कि मन तो डूबा हुआ है ही, मेरी एक एक कोशिश उसको बस अलग करती है डूबने से, उसके स्रोत से उसको दूर करती है, वरना मन तो डूबा हुआ है ही। आपकी कोशिश जो है कुछ भी करने की, भले ही डुबोने की कोशिश हो, आपकी कोशिशें ही तो बाधा है ना। हाँ, कोशिशें बाधा है, मतलब जो थॉट्स तुम जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हो। पर जब तुम उस स्टिलनेस में हो, ठीक है, जो सहजता से आ रहा है। कौन सा थॉट आप जबरदस्ती नहीं करते तब भी आता है? समझी नहीं। आपने एक भेद करा है कि कुछ विचार होते हैं जो जबरदस्ती आते हैं, और कुछ होते हैं जो शायद आप कहना चाहती हैं कि स्वमेव आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, विचार की एक ही प्रक्रिया है, वहां कोई भेद नहीं है। क्या प्रक्रिया? वो पास्ट से आएगा। उसकी प्रक्रिया ये है कि जब आप वहां नहीं होते जहां आपको होना है तो आप विचार में होते हो। इस शरीर को चलाने के लिए तो विचार चाहिए, वरना तो ये बैठा है। विचार चाहिए, पर आप कहां हो?
अगर मैं सेंटर पे भी हूँ, ठीक है, अब या तो फिर हिमालय पे चले जाओ, चलो जी विचार नहीं है। आप हिमालय पर भी हो, पर आप कहाँ हो? तो वहां पे तो अब जैसे हमने सुना है 50-50 साल, 60-60 साल समाधि में आपने बैठे रहे। 500 साल समाधि मार दी, आप कहाँ हो? मतलब समाधि तो वही हो गया ना जब समय का भेद ही नहीं रहा। तो फिर जो भी कर दिया आपने, आप कहाँ हो? सेंटर पे। तो फिर यहीं पे हो जाओ। हाँ, तो इस संसार में रहकर अगर मैं सेंटर पे हूँ तो विचार तो चाहिए ना इस शरीर को चलाने के लिए। अरे कुछ भाई, क्रिया करने के लिए विचार तो चाहिए। विचार चाहिए किसको? शरीर को। शरीर को पूछने दीजिए फिर सवाल ये। शरीर को जो चाहिए वो इंतजाम अपना कर रहा है ना। शरीर आपसे पूछ के सांस ले रहा है। वो तो सहजता से कर रहा है, पर अदरवाइज तो अगर विचार नहीं आएगा कि सुबह हो गई तो शरीर कैसे निकलेगा? आप ये चिंता क्यों नहीं कर रही हैं कि अगर सुबह सुबह भूख न लगी तो मेरा क्या होगा? सोचिए, आपको अगर 4-5 दिन भूख न लगे तो आपका क्या होगा? क्या होगा बताइए। बिल्कुल अभी आसन्न मृत्यु की हम बातें कर रहे हैं। मौत सामने खड़ी है आपके, बिल्कुल चिंता करिए जल्दी से। वो तो भूख भूख जब सोचो तब कुछ होता है, अगर सोचो ही ना तो कुछ नहीं होता। ना सोचो तो भूख नहीं लगती ना। नहीं सोचा तो भूख ही नहीं लगेगी। अगर नहीं है खाने को तो थोड़ी देर बाद भूख खत्म हो जाती है। और क्या, 10 दिन तक खाने को नहीं मिला, भूख लगेगी ही नहीं। भूख तो विचार से उठती है, क्यों? और विचार से ही फिर जब भूख उठती है तो विचार से ही मेरा हाथ जाता है कि ये खाने का सामान है। पर ये तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं ना। अब यहाँ पे तो कंडीशनिंग भी होती है कि 3 टाइम खाना खाना है, 5 टाइम खाना है, ऐसा खाना है, ऐसा खाना है। बिल्कुल। तो फिर भूख विचार नहीं है। अगर भूख विचार होती तो विचार के न रहने से भूख भी न रहती। नहीं रहती है भूख। तो विचार है। पर जिसको जो चाहिए जगत वो में। भी तो अब जैसे भूख लगी है वो तो विचार आएगा ही ना कि उठाओ। वो क्रिया होगी कि हाँ वो उठा के पानी उठाना है, वो भी तो विचार ही है। वो भी तो ये शरीर ही कर क्या रहा विचार है। कर करके ये सब आप बोल रही हैं? क्या विचार करके आपने हाथ नाक पर ही रखा और माथे पर नहीं रखा? नहीं, कोई विचार नहीं है यहाँ पे तो। क्यों हो रहा है ये सब फिर? पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि सेंटर पे रहना होता है, ठीक है, सेंटर पे आप रह रहे हो, स्टिलनेस में आप रह रहे हो, पर विचार तो फिर आएंगे ही ना। मेरा प्रश्न ये है कि ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण ही क्यों है? जब आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सेंटर पे बैठ के मैं सांस कैसे लूंगी, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है कि सेंटर बैठ के मैं विचार कैसे करूंगी? अरे सांस को आना होता है तो आती है, विचार को आना होता है तो आता है। आपको क्या पड़ी है? आना होगा तो आएगा, उसकी अपनी जगह है, आने दीजिए। आपको क्या पड़ी है? मैं सारी ईगो को खत्म कर देती हूँ, सारी कंडीशनिंग को खत्म कर देती हूँ। मतलब अच्छा, अगर सारी नहीं, एक बात सुनिए कि अगर सारी कंडीशनिंग खत्म हो गई, ईगो खत्म हो गई, तुम स्थिरता में रहना हो भी रहा है, तो फिर उसके बाद अगर रहना है तो विचार तो चाहिए रहने के लिए। तो वो विचार कैसे होने चाहिए? अच्छा, मैंने कह दिया। हाँ, अब आप क्या करेंगी इस ज्ञान का? आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही हैं अपने आप से कि ये सवाल आपको क्यों उठ रहा है? आपको जो कुछ चाहिए आपको मिल जाएगा। आपको चिंता क्यों हो रही है कि किस प्रकार का विचार हो कि ना हो? सब कुछ होता है ना, उस सब कुछ में विचार भी शामिल है। जैसा आना होगा आ जाएगा। आपको क्या कुछ उसके साथ विशेष करना है?
आप मस्त रहिए। फिर विचार आता है, अच्छी बात है, सोचिए। आप मस्त रहिए। फिर भूख लगती है, खाइए। नहीं, विचार आता है। मजे की बात यह है कि जो हो मस्ती में हो, क्या हो महत्वपूर्ण नहीं है, उस होने का जो माहौल है, जो क्लाइमेट है, वो महत्वपूर्ण है। आपको सोचना है, आप जी भर के सोचिए, पर मौज में मुझे सोचिए। सोचना भी नहीं है, पर मत सोचिए। पर जब नहीं सोच रहे हैं तो मस्ती में मत सोचिए। वो मस्ती जरूरी है, वो डूबना जरूरी है। आप बैठे कहां, वो आसन जरूरी है। विचार का क्या करना है? आप दौड़ते हो तो सांस तेज हो जाती है, हो गया, वैसे विचार भी तेज हो जाएगा कभी कभी। आप चुपचाप बैठते हो, सांस शिथिल हो जाती है, वैसे विचार भी शिथिल हो जाएगा कभी। आपको करना क्या है विचार से? इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया वो? उसको जो करना होगा कर लेगा। आप मौज बनाइए। फिर वैसे ही तो ये भी कहा जाता है कि अब जैसे कि स्टिलनेस में रहते हुए जो आप विचार क्रिएट करते हो वो आप कॉज क्रिएट कर रहे हो, तो वही चीजें आ रही हैं। आप कोई विचार क्रिएट नहीं करते हो। ये अहंकार का परम भाषण है कि आई थिंक। आप नहीं सोचते हो। तो फ्री विल क्या है? जो चॉइस कोई फ्री विल नहीं है, अहंकार ही फ्री विल है। अहंकार की पूरी कोशिश ही यही है कि फ्री विल जैसा कुछ हो। तो जैसे अब ये सेशन 6:30 से 9:30 बजे है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल बीइंग इन अ मेडिटेटिव स्टेट, ठीक है, ये सुना जा रहा है। पर जब 9:30 बजे यहाँ से उठ के जाना, वो क्या है? वो फ्री विल है या नहीं है? मर्जी है। उठ के गए हैं तो भी या मौज में बैठे हो रहना, सकता वो है। क्या है? आप बैठे भी रह सकते हो। वो क्या है? दुनिया की प्रत्येक संभावना आपकी खुली हुई है। उस संभावना में से जाना, बैठे रहना, यहाँ पे सो जाना, उस संभावना में से जो मैंने एक संभावना चुनी, वो क्या है? वो सब कार्य कारण है। आप यहाँ बैठे रहने की कोशिश करोगे, कोई आगे कहेगा बैठना मना है, उठ के चल दोगे, चल दिए। ये तो एक कारण आया, कर दिया। शरीर और कर भी क्या सकता है? कारणों के अनुसार काम करेगा। वहां पे कोई फ्री विल नहीं है। आप लगा लो बड़ी फ्री विल, आज तो यहीं पर बैठूंगी, अभी आएगा भूकंप, बिल्डिंग ही गिर जाएगी, आपके हवा में बैठोगे। सब कारणों पे निर्भर करता है। शरीर तो कारणों का गुलाम है। तो कारण, मैं वही मतलब कि समझना चाह रही हूँ। तो ये कारण जो क्रिएट होते हैं, जो कारण क्रिएट होते हैं, वो आपकी मर्जी से नहीं होते हैं। वो एक बहुत विशाल खेल है जो अपने आप को खेल रहा है। उन कारणों का आपको कभी कोई पता नहीं लगेगा। और ये कभी सोचिएगा भी नहीं कि आप उन कारणों पे कोई नियंत्रण रख सकती हैं या आप उन कारणों को जान भी सकती हैं। वो एक अनंत श्रृंखला है कारणों की। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या कारण है इस बात का कि यहां पे अभी भूकंप आ जाए? आप कभी उसका कारण नहीं जान पाओगे। आप जहां भी पहुंचोगे आप पाओगे उसके पीछे अभी एक और कारण है, अभी एक और कारण है, और कोई अंत नहीं है। मतलब तो मेरा यहाँ आना, मेरे यहाँ बैठे होना भी कारण है। ये सब कार्य कारण है। और इसी वजह से इसका जो महत्व है वो हमेशा निम्नतर है। आपके यहां बैठे होने का कोई महत्व नहीं है। आपके यहां पर किस प्रकार आप बैठे हो इसका महत्व है। और वो जो प्रकार अगर कायम है, वो मौज अगर कायम है, तो आप यहां बैठे हो या आप यही 3 घंटे सड़क पे बैठे होते, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप मौज में यहां बैठो या आप मौज में सड़क पर बैठो, कोई अंतर नहीं होता। आप यहां आए हो, ये आपके होने से बाहर की बात है, आपके मन के समझ पाने से बाहर की बात है। आप नहीं जान पाओगे आप यहां क्यों आए हो। आप कोई कारण दे लोगे अपने आप को कि मैंने प्लान बनाया तो मैं आ गई, पर आपको बिल्कुल भी नहीं पता आप यहां क्यों आए हो। वो कारण बहुत दूर का है, वो किसी और आयाम में है। देखिए, जिंदगी में ये मत पूछिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है वो तो होना ही है, वो वैसे ही होगा।
सवाल बस एक पूछा जा सकता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें हम मस्त हैं या हमारी मस्ती पे कोई चोट लग गई। मस्ती पे चोट बेचारी उन्हीं पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मस्ती पे चोट तब लगेगी जब आप मस्ती के लिए सीमाएं निर्धारित कर दो। मस्ती पे चोट तब लगेगी जब आप कहो मैं मस्त हूं यदि प्लानिंग कर लो, कॉजेशंस मैं मस्त हूं प्रोवाइडेड। जैसे ही आप उस पर शर्तें थोपोगे मस्ती पे चोट लग जाएगी। तो जीने का यही तरीका है कि कुछ भी होता रहे, जो हो रहा है वो तो मुझसे बाहर की बात है, हम मस्त हैं। क्या हो रहा है हमें क्या पता, क्यों हो रहा है, जो कर रहा है वो जाने। मस्त है मतलब तो यानी निर्णय मतलब हम मतलब ही नहीं है। यानी निर्णय बस मस्त शक्ति, हैं। यानी निर्णय शक्ति अगर सेंटर पे भी स्थापित हो तो भी नहीं है क्या? अरे करिए जो करना है आपको। आप बार बार पूछ रहे हैं ये करें, निर्णय करें, विचार करें। पूर्ण मुक्ति है, जो करना है करो, जो करना है करो, बैठे वहीं रहो, लेकिन वहां से मत हिलना। वहां से मत हिलना मतलब अशांत मत हो जाना, मतलब डर मत जाना, मतलब हिल मत जाना। ये और कितने मतलब निकालने हैं? दो चार और निकाले तो सब खत्म हो जाएगा। कार्य कारण संघात। देखिए हम जो देख रहे हैं ना, ये ऐसा ही है जैसे किसी मशीन, बहुत बहुत बड़ी मशीन का एक इतना सा हिस्सा हमको दिख रहा हो और उसमें कुछ गतिविधियां हो रही हैं, उसके पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो हिल रहे हैं। क्या हिल रहा है और क्यों हिल रहा है और किस वजह से क्या हो रहा है, ये आप कभी नहीं जान सकते, बिल्कुल कभी नहीं जान सकते। आपने यहाँ आने से पहले क्या खा लिया था, उसकी वजह से आप आज इस सेशन में क्या सवाल पूछोगे ये निर्धारित हो जाता है, जानती हैं आप। तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उससे उसका उसका आप, और वो आपने क्यों खा लिया था, वो क्योंकि किसी ने बना दिया था। अब उसने क्यों बना दिया था, क्योंकि उसको बीवी से डांट पड़ गई थी, बीवी का मूड क्यों खराब था, ये आप कभी समझोगे नहीं। ये बड़ी दूर तक जाती हुई अनंत श्रृंखला है, तो उसमें आप पढ़ो ही मत। आप कहो जो भी है जैसा भी है, कारण क्या खोजना, जो है सो है, हम मौज में हैं। पर ईगो को अच्छा लगता है ना कि मेरा मुझे पता है, मेरा निर्णय। हाँ, कर्ता भाव का बड़ा decision है। अभी यहां पर 4 बल्ब की जगह 3 जल रहे हो ना, तो पूरा माहौल बदल जाएगा। ऐसा होता है कार्य कारण। बड़ा लग रहा हो कि ध्यान में बैठे हैं, पेट 2-4 बार गुड़गुड़ा दे, समाधि हाथ में आ जाएगी, ऐसा होता है। तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है हम नहीं जानते। हम अपने पैदा होने को ही नहीं जानते। संभावनाओं का खेल चल रहा है। तो सही संभावना पकड़ी जाए। सही माने किसके लिए सही? कोई लक्ष्य तो होगा ना जीवन का। क्यों? क्यों आए फिर यहाँ? कहाँ आए? पृथ्वी पर। पृथ्वी है, यही कौन कह रहा है?
एक बार यहाँ 2-4 लोगों ने ज़्यादा पी ली, बोल रहे थे हम मंगल रहते हैं। नहीं, आप हंस क्यों रहे हैं? जब सो जाते हैं तभी कहाँ पता होता है कि पृथ्वी पे है कि कहाँ है। फिर तो जो चल रहा था फिर ये भी क्यों समझ रहे हैं हम, फिर मौज में भी क्यों रहे? बहुत अच्छी बात है। मुझे समझना ही नहीं है मैं मौज में क्यों रहूं। ये भी तो मौज है। करिए तो, वहां तक जाइए तो, वैसे हो जाइए, बहुत अच्छा, ठीक। देखिए, न पढ़ाया लिखा जाए मन को तो वो नहीं बनाता है लक्ष्य। और जब कारणवश बनाना भी पड़ता है तो उनको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। शारीरिक कारणोंवश अगर उसे लक्ष्य बनाने भी पड़े तो ठीक है। ये सारी बातें कि लक्ष्य हों ही, क्यों आए हैं, आना सोद्देश्य है, ये सब ज्ञान है, ये सब लिखा पढ़ी का नतीजा है, ये समाज है। इसी से जो इकट्ठा होता है उसको अहंकार कहते हैं, और कुछ नहीं है। आपको बाहर बाहर जैसे करना है आप वैसे करिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप आसन में बैठे हैं तो। और जो कुछ करा जा रहा है अगर वही ऐसा है कि वो आपको हिला देता है, आपको बार बार झटके देता है, तो समझ जाइए कि यहीं पर कुछ चूक हो रही है। 2-4 बार कहा कि सही क्या है, सही क्या है। अगर ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है तो सही वही है जो आपको वहीं पर प्रतिष्ठित रखे। और चूंकि वहीं पर प्रतिष्ठित होना है इसीलिए जो सही है वो भी बहुत देर तक चल नहीं सकता। कोई भी कर्म बहुत देर तक सही रह नहीं सकता। एक क्षणांश के लिए वो सही होगा, ठीक, फिर हो गया। मुझे ये लाइन हमेशा कंफ्यूज करती है जो जपजी साहब की पहली पौड़ी में भी है कि सचियारा हुई है कि कूड़े फुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। हुक्म मतलब जो तेरा आदेश, जो आप कह रहे हो मस्त रहना, जो आप कह रहे हो मौज में रहना। पर ये मस्त, ये मौज में, हाँ जब आप कह रहे हो जब मैं पूरा मस्त में खाना खा रही हूँ मैं मौज में हूँ, इवन व्हेन आई एम इन द वॉशरूम आई एम इन मौज।
Even when I am cooking, I am in moj. But when I am talking to someone, that time I am not in moj. Most of the time, if I am here, okay, I am in moj because I am listening to you, and somewhere you are whatever you are saying, वो मुझे नहीं पता चल रहा. चलो वो वहां पे समय का नहीं पता चल रहा, पर बाहर जाऊंगी तो ऐसा नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है. तो मतलब तुम्हारे दिन में अच्छा, पूरे अस्तित्व में जब भी कुछ भी ऐसा होता है जो उसकी प्रकृति के विपरीत है, किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी जीव के साथ, जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जो उसकी प्रकृति से मेल नहीं खाती, तो क्या करता है? पानी जानता है उसे ऊंचे से नीचे की ओर बहना है. हर प्रकार की गैस भी जानती है कि उसे उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर जाना है. जानवर भी जानता है कि जो घर रोटी नहीं देता उस घर के सामने नहीं जाना है. मछलियां भी जानती हैं कि जहां पर पानी अनुकूल हो उस तरफ को जाना है. ठीक है ना? साइबेरियाई पक्षी जानता है कि जब ठंड का मौसम आए तो उसे थोड़ा गर्म प्रदेशों की ओर उड़ जाना है. वो आकर के भारत में बैठ जाता है. जगत में जो कुछ है सब जानता है कि उसे क्या करना है. उसकी मस्ती अखंड है. आप जरा उस पे दबाव देंगे नहीं कि वो समझ जाएगा कि उसे करना क्या है. अब ये दबाव, उस पे दबाव, किस पे दबाव? ये जो जीव है, अच्छा, जीव है, जो वस्तु है, आप जरा सा उसकी मौज को बाधित करेंगे नहीं कि तुरंत एक कर्म उदित होता है. तुरंत वो कर लेगा जो उसे करना है. चिड़िया बैठी हो, कभी देखिएगा, आप उससे कुछ दूरी पर है, वो बैठी रहेगी जहां बैठी है. आप उसके थोड़ा और करीब जाइए तो क्या होगा? उड़ जाएगी. उसको पता है उसे क्या करना है. सिर्फ आदमी है जो ये सवाल कहता है कि एक आदमी दूसरा है, मैं उसके करीब जाता हूं, मेरी मौज खराब होती है, मैं क्या करूं? अरे जहां मौज खराब होती है वहां से उड़ जाइए भाई. चिड़िया क्या कभी आपको अनिर्णय में दिखती है? हाँ, आप उसके साथ बदतमीजी कर दें तो अलग बात है, अन्यथा उसको ठीक ठीक पता है कि उसे क्या करना है. पानी को आपने कभी विचार करते देखा कि ढलान तो आ गई है, अब बहूं कि ना बहूं? जगत में जो भी है वो तुरंत है. सब जानते हैं कि अपनी प्रकृति अनुरूप उन्हें क्या करना है. हम क्यों नहीं जानते? शेर जानता है कि हिरण सामने आए तो क्या करना, और हिरण भी जानता है कि शेर सामने आए तो क्या करना है. हो कुछ भी, पर जानते दोनों हैं कि क्या करना है. दौड़ लगेगी, जीतेगा कौन ये अलग मुद्दा है, पर यह पक्का है कि यह नहीं होगा कि हिरण करना क्या होता है. यह कभी नहीं होगा. हिरण हार गया रेस में, यह तो हो सकता है, पर वो भूल ही गया कि मैं हूं कौन, ये नहीं होगा. हमें क्यों नहीं पता होता कि ये स्थिति आ रही है जिसमें मुझे परेशानी होती है, जिसमें मन तनाव में आ जाता है, जिसमें मेरा आसन डोलने लगता है, इस स्थिति में मैं क्या करूं? हमें क्यों नहीं पता होता? हाँ, क्यों नहीं पता होता? बल्कि हम बच्चे थे तो मैं आपसे कह रहा हूं उनको पता है. नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए, जब बचपन में
अगर जैसे आप कह रहे हो, अगर आपने मतलब कि अगर कभी कभी फर्स्ट टाइम सहजता से अपना रिस्पॉन्ड दिया होगा, 4 लोगों ने आके आपको भाषण सुनाया होगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा भाषण नहीं करना, सुना ऐसा दिया, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक ठीक और ठीक। अगली बार वो सर्कमस्टांस हो गई, देन यू आर नोवेयर, यू डोंट नो व्हाट रिस्पॉन्स टू टेक। कितनी बुद्धिमान है, जो इतना बुद्धिमान हो उसको ये क्यों नहीं पता कि रिस्पॉन्स क्या लेना है? जिसको ये तक पता है कि बचपन में हो गया था, 4 लोग आए थे, भाषण सुना दिया था, जिसको ये सारी बातें स्पष्ट हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी आपकी कर बात, रही हूँ आपकी कि हाँ, बात वो कर रहा 4 हूँ। लोग ठीक। फिर वो 4 लोग आप पे हावी हो जाएंगे और आपको नहीं पता होता कि आपने क्या तो करना पूरी है। वैज्ञानिक है, आपने मन को पढ़ लिया है, आपको यही क्यों नहीं पता कि अभी क्या करना है? जिसको इतनी कुछ जानकारी है उसको ये क्यों नहीं पता कि अब क्या करना है? सब पता है। फिर रहेगा तुमने अब कुछ कर दिया, अब 8 लोग ना आ जाएं। What sustains pain? उसको छोड़ दीजिए, सब पता है आपको। क्यों हम व्यर्थ में खेल खेल रहे हैं? सब पता है, पर कुछ तमन्नाएं हैं जिंदगी में, हसरतें हैं, वो पांव की बेड़ियां बनी हुई हैं। अगर मैं थोड़ा खुल के बताऊं, मुझे नहीं हो रहा स्पष्ट। किसी शायर का बड़ा बढ़िया सा है, पर छोड़िए कभी और। कहता है वो ऐसे ही है कि आप इतने नादान दिख रहे हैं, आपका दावा है नादानी का, और उसी नादानी में आप कितने कत्ल किए जा रहे हैं आपको पता है। वो कह ही यही, उसका अर्थ यही है कि चूंकि आपको कत्ल करने हैं इसलिए आपका दावा है नादानी का। मतलब कत्ल मतलब मैंने गलतियां करनी है, मतलब फिर दोबारा गलत डिसीजंस लेने हैं। कत्ल करने हैं माने जो भी आपको चाहिए, तमन्नाएं, हसरतें, वही, और क्या कह रहा हूं। कौन आपको परेशान कर सकता है अगर आप उसको ये ताकत न दें? और क्यों आप किसी को ताकत देंगे आपको परेशान करने की अगर आपको उससे कुछ चाहिए ना हो? आपको कुछ चाहिए, कुछ व्यापार चल रहा है, आप क्यों किसी को हावी होने देंगी? आप क्यों किसी को अपने मन को कंपित करने देंगी अगर उससे आपका कोई स्वार्थ न जुड़ा हो, कोई लालच है? तो वो लालच तो होता है ना, तो रखिए उसे फिर। नहीं नहीं, मतलब अगर हम कहीं जाते हैं तो कई बार वो फिर वहां पे मतलब कि उस लालच को छोड़ पाना और उस सेंटर पे रह पाना मेरी कैसे मदद करेगा? हमने क्या कहा था? द्वैत के दोनों सिरों को एक साथ देखिए। जब प्लेजर को देखिए तो उसके पीछे जो दर्द छुपा है उसको भी देखिए। लालच में आप मुनाफा तो देखते हो, मुनाफे के साथ साथ जरा नुकसान को भी देखो, फिर छूट जाएगा। इतना तो गिन लेते हो कि मिल क्या रहा है, ये भी तो देख लो कि कीमत क्या अदा कर रहे हो। जैसे ही दोनों को एक साथ देखोगे वैसे ही दोनों से छूट जाओगे। तुम्हें मिल क्या रहा है ये तो देख लेते हो, इतने पैसे का फायदा हो रहा है, उसकी कीमत क्या दे रहे हो ये कभी गिना है? खुद को तो गिना होता है, पर दूसरों को लगता है बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दूसरों के मुताबिक चलने की, उनकी नजरों में समझदार बने रहने से जो मुनाफा होता है वो तो आप गिन रही हो, पर उनकी नजरों में समझदार बने रहने की जो कीमत है वो गिनी कभी? ये जो दूसरा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, उससे आपको जो भी मिलता है वो तो आप गिनते हो, पर वो जो पाउंड ऑफ फ्लैश लेता है वो कभी गिनते हो क्या? हाँ, ये तो अब जैसे आपके सवालों ने इतना डीपली कंटेम्पलेट करवा दिया। डीप क्या है इसमें? सामने है, प्रत्यक्ष, क्या डीप?
नहीं चाहते हम इतना डीप। अरे सब सामने होता है, आप देखना नहीं चाहते। आप नौकरी भी करते हो तो आपको जो मिलता है उसे कॉम्पेंसेशन बोला जाता है। बड़ी ईमानदारी की बात है कि तुम्हें पैसा तो दे रहे हैं, पर ये कॉम्पेंसेशन को भी तुम्हारा बड़ा नुकसान करके दे रहे हैं। अब डीप क्या है इसमें? सामने है बात, कॉम्पेंसेशन है। आप ये तो गिन लेते हो कि एक नौकरी से दूसरी में गए तो 5,000 का मुनाफा हो गया, और जो कीमत अदा कर रहे हो अपनी एक एक दिन, जिंदगी का एक एक पल, वो कभी गिनते हो क्या? जो ये तुमने लाखों खो दिए, करोड़ों दिए जा रहे हो, वो कभी गिनते हो क्या? ये तो गिन लेते हो कि ये करके ये मिल रहा है। ये तो नहीं देखते ना कि क्या खो रहे हो, उसको भी जरा देख लो ध्यान से। और सामने ही है, कहीं दूर नहीं है, डीप नहीं है, सामने है, ऑब्वियस है। पर जब आप ये साफ साफ दिखा रहे हो ना, ये तब दिख रहा है। पर जब वो जिन 4 लोगों की बात की जा रही थी ना, वो आपको ये सफाई नहीं दिखा। अपने मन से पूछिएगा, वो सब बताएगा, उसे सब दिखता है। पर वो बेबस होता है तब, मतलब उसको लगता है। बेबस वगैरह छोड़िए, आप कह रहे हैं आपको दिख ही नहीं रहा ना, आपको सब दिखता है। उससे जरा ईमानदारी से पूछिएगा तुझे दिखता है कि नहीं, वो कहेगा सब दिखता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानते आप। आपको अच्छे से पता है कि ये कितना घाटे का सौदा है। जिन तरीकों से हम जीते हैं वो कितने घाटे के तरीके हैं, वो हमें अच्छे से पता है। उससे लेकिन आप बात तो करिए ना, दोस्त की तरह प्यार से पूछिए कि क्या हाल है बेटा, फिर वो सब बताएगा। पर वो उस हिसाब से नहीं बताएगा जिस हिसाब से उसको नॉलेज और ये विजडम दी हुई है। और अगर वो शरारती बच्चा है, उसको आप डांट के पूछोगे तो सब उल्टा पुल्टा बताएगा, प्यार से पूछोगे तो धीरे से सब बता देगा। भुगतना तो उसे ही पड़ रहा है ना, उससे ज्यादा कौन जानता है? भुगतना तो उसे ही पड़ रहा है ना, वो अच्छे से जानता है वो क्या क्या भुगतता है। चलिए।